दोस्तों, हराम के पैसे से शक्लें तो सुधार सकते हैं लेकिन नस्लें नहीं। हराम के पैसों से आप कुरान भी नहीं खरीद सकते, या नमाज भी नहीं खरीद सकते। दोस्तों, हराम के पैसे से शक्लें तो सुधार सकते हैं लेकिन नस्लें नहीं। ये सीख उसी तरह से है कि जैसे कोई कपड़ा गंदा हो जाता है, नापाक हो जाता है, उसे किसी भी बड़े जानवर के पेशाब से धो करके साफ तो कर सकते हैं लेकिन पाक नहीं कर सकते। ये पैसा वक्तिया तो आपको इज्जत दे सकता है, वक्तिया आपको निखार सकता है, लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होता है। जिंदगी 50, 60, 70, 100 साल तक की होती है, यानी कि 60 साल अगर आप जिएंगे तो 60 साल या 50 साल आपके बच्चे भी जिएंगे। उसमें होता क्या है, ये हराम का पैसा घर में लेकर के आए, कुछ वक्त के लिए शोराम की चीजें ले ली। और एक बात का ध्यान रखना, हराम के पैसों से आप कुरान भी नहीं खरीद सकते, या नमाज भी नहीं खरीद सकते, कोई नेक काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस नेक काम का आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। हराम का पैसा हराम में ही जाता है। आप उसके लिए बड़े टीवी ला सकते हैं, बड़े फ्रिज ला सकते हैं, जितने की आप फ्रिज लाए उससे ज्यादा साल भर में उससे डबल उसमें खर्च आ जाएगा, वो खराब होती रहेगी और सही नहीं हो पाएगी। किसी भी दुकान में जाकर के या किसी के घर में जाकर के धोखे से वो पैसा उठा जरूर सकते हैं, चुरा जरूर सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त का आराम जरूर मिलेगा। उसके बाद औलाद की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए फना हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो इंसान जो हराम का लुकमा अपने बच्चों को खिलाता था, हराम का पैसा अपने घर में लाता था, वो दर दर की भीख मांगता फिर रहा है, यहाँ तक कि उसे भीख भी नसीब नहीं होती। होता यह है कि सबसे पहले अल्लाह ताला उसकी सूरत को बदसूरत बना देता है, दुनिया में उसकी इज्जत खत्म कर देता है। अल्लाह ढील जरूर देता है कि आज सुधरेगा या कल सुधरेगा। वो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो अपनी मखलूक से इतनी मोहब्बत करता है, वो उसको ढील देता रहता है। लेकिन जिस टाइम वो हल्के से खींचने पर आता है तो उसकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, उसकी सजा उसकी औलाद और दर औलाद को भी मिलती है। कोशिश करें इस भीड़ से बचें, इस हराम के पैसे से बचें, जो हराम के पैसे लाने में बहुत अपने आप को खुश होता है, बहुत अपने आप की इज्जत समझता है, लेकिन इसका एंड क्या होगा, इसका हश्र क्या होगा, यह आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। आखिर में आकर के क्या होगा, इसके रिश्तेदारों का उनकी भी शर्म नीचे से झुक जाएगी, उनकी नजरें झुक जाएंगी, उनकी औलाद जो है आगे चल के शर्म के मारे अपने आप को किसी का मुंह नहीं दिखा पाएगी। इसका तो कुछ नहीं पता, हो सकता आगे चल के ये इंसान भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पैसा चाहे वो 1 करोड़ हो या 1 लाख हो या 1 रुपया हो, किसी का भी हराम का पैसा घर में लाने से पहले आप इस बात को सोच लें कि हराम के पैसे से ना तो हज होती है, ना उम्रा होता है, ना ही नमाजें कबूल होती है। आप सोचें कि पैसा मैं हराम का ला करके किसी की गरीब की मदद कर दूं, किसी की मैं उसकी बेटी की शादी करा दूं, वो किसी भी हाल में पैसा उसका, जिसका आपने पैसा मारा है, जिसको धोखा दिया है, डायरेक्ट सवाब इसका उसे जरूर पहुंचेगा, आपको कोई सवाब नहीं पहुंचेगा, बल्कि आप एक बहुत बड़े गुनाहगार बन जाएंगे। कोशिश करें हराम के पैसों से बचें और देखें उन लोगों को जिनकी जिंदगी अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने खराब कर दी है इस हराम के पैसे की वजह से। दोस्तों, आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक करें, और अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।